इस स्वाध्याय प्रकल्प में जो भी राम प्रेमी हमारे साथ दूसरे सेशन में जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी से निवेदन है कि अपने अपने जो सेट्स हैं उनको प्लीज म्यूट कर लीजिए। हम चर्चा कर रहे थे स्वामी राम के इस लेक्चर की, जिसका शीर्षक है सत्य का मार्ग। इसमें कुछ जो पहलू हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। इसमें स्वामी जी ने एक कुछ बातें बड़ी इम्पोर्टेंट कही है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। इसमें यह है कि किस क्षण आपको उस सत्य का साक्षात्कार हो सकता है, सत्य का अनुभव हो सकता है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो तीव्रता है, जिसको आप प्रेम बोलते हैं, तो वो प्रेम यदि आप में, या वो जिज्ञासा या वह उत्कंठा आप में यदि हो जाए, कैसी, तो स्वामी जी यहाँ पर बड़ी अच्छी एक वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। जिस प्यार को आप अपनी पत्नी के प्रति प्रदर्शित करते हैं, क्या उसका आधा भी प्यार आप ईश्वर को दे सकते हैं? यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो इसी क्षण आप सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे, आप ईश्वर की अनुभूति कर लेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी जो सोच है, वो उतनी उतनी तीव्रता उसमें नहीं होती। हम ये चाहते हैं कि ये संसार भी हमारे सामने बना रहे, हमारी आसक्तियां, हमारे प्रलोभन, ये भी हमारे साथ बने रहें, और उसके साथ में हम क्या करें, उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लें। तो ये जो दो रास्ते पर या दो नाव पर जो इकट्ठा चलने का हमारा जो प्रयास है, उस प्रयास को स्वामी जी नकारते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आपको निश्चय करना पड़ेगा। कल मैंने आपको कहा था कि एक संत के जीवन में वो जो घटना घटी थी कि एक पासे हो जा, एक एक तरफ हो जा। तुमको क्या प्राप्त करना है अपने जीवन में, एक तरफ हो जाए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? अगर संबंधी या संबंध या आसक्ति या प्रलोभन ये महत्वपूर्ण है, या फिर हमारे लिए सत्य महत्वपूर्ण है, ये हमको बड़ा निश्चित रूप से एक बार सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा, और तब हम इस मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। अब एक बात और उन्होंने स्वामी जी ने कही, जैसा मैं आपसे पहले सत्र में जो बात कही थी कि जब आप शुरू करते हैं इस पे तो थोड़ा सा कठिनता आती है। कठिनता इसलिए भी आती है क्योंकि वो जो आपका स्वभाव बन चुका है, जो आपके संस्कार हैं, जो आपकी वृत्ति है, अब आप अपनी वृत्ति से, आप अपने स्वभाव से थोड़ा सा विपरीत जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जब किसी भी आदत को आप अपनी तोड़ते हैं तो आपके लिए दिक्कत आती है, आपके लिए परेशानी आती है। चाय है, अब आप चाय पीते हैं, लेकिन आपको ये पता चल जाए कि जो चाय है ये मुझे नुकसान दे रही। डॉक्टर्स ने कह दिया कि अगर आप चाय पिएंगे तो आपको नुकसान होगा, खास करके आप बेड टी अगर पिएंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। अब आप थोड़ा सा विचार करके देखिए कि यदि आप उस चाय को छोड़ने का प्रयास करते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट ही बाई चांस आप लेते हैं, तो आपको क्या होता है, वो जो लंबे समय से आपको जो एक अभ्यास पड़ा हुआ है, आपके शरीर को जो एक अभ्यास पड़ा हुआ है, वो आपके बीच में आप जो संकल्प कर रहे हैं उस संकल्प को थोड़ा सा वो कमजोर करता है। शुरू शुरू में आपको परेशानी होती है, लेकिन जब आप उस परेशानी की परवाह नहीं करते तो उसका परिणाम क्या होता है, कुछ समय के बाद वो जो चीजें हैं बड़ी सहज होनी शुरू हो जाती है। मैंने आपके सामने एक बार उदाहरण दिया था कि एक ऐसे सज्जन से, राम प्रेमी थे, उनसे मेरा वास्ता पड़ा यहीं मिशन में ही, स्वामी रामतीर्थ मिशन देहरादून में ही।
उन्होंने अपनी जिस समय सारी स्टोरी बताई, उस समय उनकी आयु थी नियर अबाउट 75 के आसपास, काफी वृद्ध थे। तो एक दिन वैसे ही पता नहीं किस मूड में आए और उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी मेरा टाइम ऐसा नहीं था जिसमें मैं नॉनवेज ना खाता हूँ। कोई समय मेरा ऐसा नहीं था शाम का जब मैं काम से आने के बाद में ड्रिंक ना करता हूँ। मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसके बिना क्या रहा जा सकता है। ऐसी सोच थी मेरी। लेकिन किसी संत की, किसी महापुरुष की एक सत्संग में वाणी मेरे कान में पड़ी और उसने मेरे में परिवर्तन ला दिया। और वो परिवर्तन इस लेवल तक पहुंच गया, वो जो बदलाव था वो मेरे अंदर इस प्रकार का हुआ कि मैंने घर पहुंचकर वो सारी की सारी जो चीजें थी, जो मेरे पास में काफी समृद्ध थे वो, उनके पास आज से वर्षों पहले जो था वो डीप फ्रीजर था। उस डीप फ्रीजर में बहुत महंगी-महंगी सारी चीज़ें थी। उन्होंने उठाकर कहते हैं मेरा बस इतना मन तो ये किया कि नहीं इसको फेंक कर बर्बाद ना किया जाए, लेकिन जो लोग इसको यूज़ करते हैं उन्होंने उसके बीच में उनको बाँट दिया। संकल्प ये कर लिया कि नहीं आज के बाद में मैं इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करूँगा। अब जो शरीर को आदत पड़ी हुई है, वो शरीर की जो आदत है, उसको जब तोड़ा गया तो शरीर ने विद्रोह किया और जब शरीर ने विद्रोह किया तो बीमार पड़ गए। शाम को छोड़ दिया, पीना, ड्रिंक करना छोड़ दिया। जो नॉन-वेज खाते थे, वो नॉन-वेज खाना छोड़ दिया। बिल्कुल सिंपल फूड पे आ गए, सात्विक भोजन पर आ गए। यहाँ तक कि जो प्याज और लहसुन आदि था, उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया। कहते हैं जिस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, शरीर को ऐसा लगने लगा कि अब जाते हैं कि कल जाते हैं, तो मेरे जो फैमिली डॉक्टर थे, उस मेरे फैमिली डॉक्टर ने आकर मुझको बताया, उसने समझाने की कोशिश की कि आप एक काम करो, एकदम मत छोड़ो, धीरे-धीरे करके छोड़ देना। वो कहते हैं लेकिन वो जानते थे कि मैं हठी आदमी, अड़ियल आदमी हूँ। मैंने जो निश्चय कर लिया है, उस निश्चय से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो कहते हैं मैंने उनसे अपने डॉक्टर से एक बात कही कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मैं मर ही जाऊँगा। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होगा। इसका मतलब जब किसी भी संकल्प को आप इस स्थिति तक लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर आप इस भावना तक अपने आप को पहुँचा देते हैं, तो कहते हैं तब क्या होता है, तभी कहते हैं चमत्कार। और उन्होंने बताया कि मैं देखो आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। कई समय से मैंने कोई दवा नहीं ली है, जबकि मैं फंकी मारा करता था दवाइयों। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या बताती हैं? कहते हैं कि नहीं, इस सत्य के मार्ग पर जब आप चलना शुरू करेंगे, अब अपनी जो आदतें हैं, अपनी जो आसक्तियाँ हैं, अपने जो प्रलोभन हैं, उनसे जब आप अपनी इंद्रियों को एक तरफ लेकर जाएँगे, आप अपने मन के ऊपर जिस समय इस प्रकार का अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे, तो आपको थोड़ी-थोड़ी दिक्कत, थोड़ी-सी परेशानी अवश्य होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? कहते हैं सारी चीज़ें आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाएँगी। स्वामी जी के शब्दों में यह है, प्रारंभ में यह मार्ग, यह रास्ता अत्यधिक तंग तथा तेज धार वाला प्रतीत होता है। उपनिषद में क्या कहा? क्षुरस्य धारा है नियता दुरत्यय दुर्गम पथस्ते। वो कहते हैं कि हे सौम्य, हे शिष्य, ये जो मार्ग है, ये मार्ग किस प्रकार का है? तो कहते हैं जैसे दुधारी जो तलवार होती है ना, दो तरफ, जिसमें दोनों तरफ धार होती है, उस दुधारी तलवार के ऊपर चलने के समान है ये मार्ग। और इसलिए क्या है, बहुत कठिन है। आपने एक भजन भी सुना होगा कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, है ना? बड़ा अच्छा क्लासिकल है वो। उसमें क्या है कि ये जो रास्ता है ना? ये रास्ता बहुत कठिन है। अगर आप शांति के लिए अपनी प्यास के को तृप्त करने के लिए यदि जल भर के लाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो मार्ग है, ये रास्ता जो है, ये थोड़ा कठिन है, कठोर है, ऊपर-नीचे
ये सारे से गुजरना पड़ेगा और उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार करना। प्रत्येक परिस्थिति के लिए जो कि सत्य के मार्ग में आएगी, उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल, आप वैसे ही सोच लीजिए जैसे कल आपको बताया था कि पहलवान यदि अपने हाथ के ऊपर गोदना गुदवाना चाहता है, तो उसको उस दर्द को भी सहना पड़ेगा, जो उस गोदना गुदवाते समय होती है। तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि लेकिन उसके बाद क्या होगा? तो कहते हैं परंतु जब आप साधारण प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तब आप देखेंगे कि यह मार्ग आशातीत रूप से अत्यंत सुंदर तथा अत्यधिक सरल है। बहुत सरल है। सरल क्यों है? सरल इसलिए है क्योंकि अगर आपने कहीं और जाना होता है तब तो मार्ग कठिन भी हो सकता है। अगर दूरी हो, अगर चढ़ाई हो, तो वहां पर मार्ग कठिन हो सकता है। अगर आपने वैष्णो देवी जाना है ना? तो आपको कठिन मार्ग से, कठोर मार्ग से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपको इस बात का एहसास हो जाए कि वो माँ आपके भीतर ही विराजमान है, जिस दिन आपको इस बात का एहसास हो जाए कि वो माँ जिसकी खोज करने के लिए या जिसको नमन करने के लिए मैं इतनी दूरी तय करके जा रहा हूँ, वो माँ कहीं और नहीं बल्कि मेरे घर के अंदर ही जो मेरी माता है उसके अंदर विराजमान है। नारायण कहीं और नहीं, तिरुपति में नहीं है, बल्कि लंबी यात्राओं को करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जो पिता हैं वो कहाँ हैं? कहते हैं वो जो पिता हैं, उस पिता में जो नारायण को देखता है, ठाकुर जी जो अपने बच्चों में देखता है, कहते हैं उसके लिए क्या मुश्किल है। जो बहुत पास है, जो आपका अपना स्वभाव है, वहां तक जाना सबसे सहज है। इसीलिए कई लोगों का ये कहना है कि वेदांत बहुत कठिन है। कई लोगों की मान्यता है कि वेदांत बहुत कठिन है, लेकिन जो वेदांत को सही प्रकार से समझ चुके हैं, वो इस बात को कहते हैं कि नहीं, कोई कठिन नहीं है। वो बुल्ले शाह को क्या कहा उनके गुरु ने? रब तेतों बंदेया दूर नहीं हूं, पर मिलन दा ए दस्तूर नहीं हूं। जब तक ना खुदी मिटाएगा, तब तक ना रब नू पाएगा। और बुल्ले रब दा तू की पावना है, इधरों पुटना ते इधर ला। इतना सरल है। जैसे आप किसी वृक्ष को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दें, बस इतना ही सरल है। दूर बांध जाने की जरूरत नहीं है। कठिनता कहाँ होती है? जब किसी दूसरे के बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। कठिनता वहां होती है जिस समय आप किसी दूर के पास में हैं, दूर के को पास बनाने के लिए जब आप जाते हैं, लेकिन जो सदैव आपके पास में है, जो सदैव आपका अपना रूप है, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उस तक यात्रा करने के लिए कोई भी मार्ग कठिन नहीं है। इसीलिए स्वामी जी यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि और आप यह अनुभव करेंगे कि संपूर्ण प्रकृति आपकी सहायता के लिए तत्पर है, हर वस्तु आपकी पक्षधर है। आपको एक बात का ध्यान होगा कि जिस समय हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई, तो होना क्या चाहिए था? पूंछ तो जलनी चाहिए थी ना। जब आप उसमें आग लगा रहे हैं तो उसमें पूंछ को जलना चाहिए था, लेकिन पूंछ जली नहीं। हनुमान जी ने पीछे मुड़कर देखा कि आग इन्होंने लगाई भी है या नहीं लगाई है। देखा तो आग तो लगा दी है, लेकिन वहां पर वो जो जलन है, जलन नहीं महसूस हो रही, बल्कि बड़ी शांति मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने कपूर लगा दिया हो वहां पर, या कोई ठंडी वस्तु बर्फ लगा दी हो। तो सोचने लगे कि ऐसा चमत्कार कैसे? ऐसा चमत्कार किस प्रकार से है कि जो परम, जो प्रतिकूलता है वो मेरी परम अनुकूलता के अंदर आ गई। तो वहां पर यही बात है कि जिस समय आप सत्य का अन्वेषण करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए चलते हैं, तो पूरी की पूरी प्रकृति आपका सहयोग देना शुरू कर देती है। आपकी कामनाओं को वो पूर्ण करती है, आपके संकल्पों को वो पूर्ण करती है। उसका कारण ये है कि जिस समय जो संकल्प है या जो आपकी कामनाएं हैं,
वो आपको बहुत सीमित कर देती हैं। और जिस समय आप उनको तोड़ देते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि वो विराट के साथ जुड़ जाता है। उस समय जो संकल्प आपका होता है, वो संकल्प आपका नहीं होता बल्कि वो विराट का। तो ये जो स्वामी जी का ये वाला जो वाक्य है, और उसी के साथ में तो यहाँ आखिर में उन्होंने एक बात कही है, यदि आप सत्य पर डटे रहे, उस पर आरूढ़ रहें, तो आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, संपूर्ण विश्व के पति। नारायण का अर्थ क्या होता है? आप लोग पूर्णिमा के दिन आप एक कथा पढ़ते होंगे, उस कथा का नाम है सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा। लेकिन आपको आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय आप उस कथा को पढ़ते हैं तो वहां पर महात्म्य है। वो महात्म्य है कि जिसने इस कथा का पारायण किया उसको इन इन चीजों की उपलब्धि हुई। ब्राह्मण को विद्या की प्राप्ति हुई, क्षत्रिय को बल की प्राप्ति हुई, वैश्य को धन आदि की प्राप्ति हुई, और जो शूद्र है उसके उसमें सेवकत्व की वृत्ति है, शारीरिक मानसिक रूप से उसमें वो एक बल प्राप्त हुआ ताकि वो सेवा कर सके। चातुर्वर्ण जो है, चारों जो वर्ण हैं, उन चारों वर्णों की जो मांग है वो उससे तृप्त होती है। लेकिन वो सत्यनारायण की कथा कौन सी है? तो वो सत्यनारायण की कथा यही है कि आपको सत्य का वास्तविक स्वरूप पता चले। पद्म पुराण में वो कथा आती है जिसको हम सत्यनारायण की कथा बोलते हैं। आपको सत्य का वास्तविक स्वरूप पता चल गया। सत्य है क्या? सत्य शाश्वत है। सत्य वो है जो था, जो है, जो रहेगा। सत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जिस समय हम इसके स्वभाव को भली प्रकार से जान जाएंगे तो वो किसकी आराधना हो गई? वो भगवान सत्यनारायण की आराधना हो गई। और ऐसा जो व्यक्ति है जो सत्यनारायण की आराधना करता है, जिसने भगवान जो विष्णु हैं उन विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तो आप सोच सकते हैं उसके संकल्प में और श्री विष्णु के संकल्प में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रह जाता है। जिस तरह से श्री विष्णु का संकल्प साकार हुए बिना नहीं रहता है, इसी तरह से ऐसा व्यक्ति जो सत्य के मार्ग पर चला है और सत्य के मार्ग को पार करके जिसने सत्य का अनुभव कर लिया है, उस व्यक्ति का जो संकल्प होता है वो भी पूरा होता है। तो ये एक बात। अब आइए, इन्होंने स्वामी जी ने एक संत का नाम लिया है, उसका नाम है शम्स तबरेज। शम्स तबरेज। ये शम्स तबरेज कौन है? ये शम्स तबरेज वो है जिसकी वृत्ति ऐसी स्थिति पर पहुंच चुकी है जिसके मुख से सिर्फ एक ही निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि। महावाक्यों में महावाक्यों में एक बड़ा अनुभव परक महावाक्य है उपनिषदों में। जब गुरु ने कहा तत्वमसि, वह तू है, कहते कौन सा तू है? कहते हैं वह जो ब्रह्म है, वो तेरी जो आत्मा है उसमें, और जिसको तू ब्रह्म कहता है, इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, एक ही है ये। तत्वमसि वही तू है। जिस समय गुरु ने इस प्रकार का उपदेश दिया, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, 3 बार उपदेश जब दिया, तो वो जो शिष्य था, वो शिष्य की निष्ठा उसके प्रति हो गई। और उस शिष्य को क्या अनुभव हुआ? तैयार था ना वो तो पहले से तैयार था। उसको क्या अनुभव हुआ? अहम ब्रह्मास्मि, कि अरे जिसको मैं ढूंढ रहा था, है ना, वो कहाँ था? वो कहते हैं मेरे में ही था, मैं ही वह ब्रह्म हूँ, मैं ही वह सत्य हूँ। हम ब्रह्मास्मि, इसी को बोलते हैं अनल हक। और कहते हैं जब ये अनल हक कह रहा था शम्स तरबेज, तो वहां का जो राजा था उसने कहा कि ये परमात्मा का अपमान कर रहा है। होता है, जितने भी महापुरुष हैं, या जिस समय आप इस मार्ग पर चलते हैं, तो आपके सामने आपके अपने ही लोग विरोधी हो जाते हैं। और कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य होता है जब वो इस चीज को जानते हैं कि ये बंदा गलत नहीं है, ये सही है,
लेकिन सही होने के बावजूद भी आपका विरोध किया जाता है। अंदर से आपका विरोध करने वाला इस बात को जानता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन उसकी विवशता होती है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, उसकी विवशता होती है कि वो आपका विरोध करे, और वो आपका विरोध करता है। और वो विरोध कौन-सी लिमिट तक पहुँच जाता है, तो यहाँ पर यही बात उन्होंने समझाई। वो कहते हैं वो जो शम्स दरवेश था, वो हमेशा एक ही बात बोलता था, अनल हक, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। मुझ में और ईश्वर में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जो द्वैतवादी हैं, जो इस बात को मानते हैं कि मैं अलग हूँ और ईश्वर अलग है, ईश्वर मुझसे महान है, जिस समय मैं ये कहता हूँ कि मैं ईश्वर हूँ, क्या जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, जब ये बात बोलते हैं तो वो कहते हैं कि तू क्या कर रहा है ईश्वर का, अर्थात जो अपना से महान है, उस महान का तू अपमान कर रहा है। तो दंडित किया गया। वो जो राजा था वहां का, उस राजा ने उसको दंडित किया। और दंडित भी किस प्रकार का किया? कहते हैं दंडित भी उसको, एक तो पुराने जमाने में तरह तरह की जो दंड करने की प्रक्रिया थी, तो जो व्यक्ति ईश्वर का अपमान कर रहा है, जो व्यक्ति ईश्वर का अपमान कर रहा है, उसका एक ही दंड होता था, और वो दंड होता था मृत्यु दंड। वो जो राजा था वो द्वैतवादी था। वो राजा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके जो मंत्री थे वो इस बात को तैयार करने के लिए, तो इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उसके जो धर्मगुरु थे वहां के, वो इस बात को मानने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ईश्वर और मैं एक हो सकते हैं। स्वामी राम, क्या आपने एक सुना होगा, वो है कि तू एक दिन भी जी शहंशाह बन के जी, तू एक दिन भी जी शहंशाह बन के जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बन के जी। ये जो स्थिति है या ये जो अनुभव है, इस अनुभव से जो व्यक्ति गुजरता है, बड़ा स्वाभाविक है उसको, जो द्वैतवादी हैं, जो दो मानते हैं, अलग अलग अस्तित्व को मानते हैं, एक को बड़ा मानते हैं, एक को छोटा मानते हैं, तो उनके लिए दिक्कत आ गई। तो उन्होंने उनको क्या किया, उन्होंने उसको एक सूली पे चढ़ा दिया। सूली कुछ और तरह की थी, ये विशेष रूप से बनाई गई थी सुई की तरह। उसको जो सूली पे चढ़ाया जाता है तो बैठाया जाता है, लेकिन इसको बैठाया नहीं गया, बल्कि इसको क्या किया, इसके सीने के ऊपर वो जो सूली का जो आखिरी भाग था, वो इसके ऊपर रखा। अत्यंत वेदना थी, अत्यंत दुख था, लेकिन उस अत्यंत वेदना में भी, अत्यंत दुख में भी, उस शम्स दरवेश के मुंह से क्या निकल रहा था, तब भी यही निकल रहा था, अनल हक। यह है जिस समय सत्य की अनुभूति हो जाती। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको मृत्यु ही नहीं, बल्कि आपको बड़ी दर्दनाक मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। आपको अपराधी भी माना जा सकता है, आपको दंडित भी किया जा सकता है। तो कहते हैं कि वह जो शम्स दरवेश था, उसको जिस समय चढ़ाया गया, और चढ़ाने के बाद में उसमें उसके अंदर से जो रक्त गिरा, खून जो नीचे गिरा, उस नीचे गिरे हुए खून को एक जो स्त्री थी, उस स्त्री ने उसमें से कुछ इकट्ठा किया और उसके बाद में उसको पी लिया। देखिए माइथोलॉजी है। आप उस तरफ मत जाइए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन जो संकेत है, ये जो कथानक है, इस कथानक के माध्यम से जो संकेत दिया जा रहा है, उस संकेत को हम समझने का प्रयास करें। उसने पिया, और पीने के बाद में क्या हुआ, उसने गर्भ धारण हो गया, और जो उसकी जो संतान हुई, है ना? उसकी जो संतान हुई, वो संतान भी अपने पिता से बढ़कर, जो शम्स दरवेश था, उससे बढ़कर वो ऐसी थी कि उसकी उसके बारे में आता है कि उस जिस समय उसकी मृत्यु हो रही थी, जिस समय वो जा रहा था, उस समय
उसने कुछ ऐसी बातों को कहा सामने, कुछ ऐसी बातों को कहा जो स्वामी राम की दृष्टि में बड़ी अद्भुत है, बड़ी विलक्षण है, उस ऊंचाई की है जिस ऊंचाई को व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। तो आप जिस समय ये वाला जो उनका उदाहरण है उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है, वहां पर वो ये कहते हैं कि वो जो उनका शिष्य जो पुत्र था जिसका नाम उन्होंने यहाँ पर दिया है, वह क्या करता है, कहता है वो ऐसी जगह पर पहुंचा हुआ था कि जिस काम को करता था उसी में उसका तादात्म्य हो जाता। वो कहते हैं कि कहा गया कि जो राजा था उस राजा ने कहा कि मैं बहुत सारे आप लोग पात्र बने हैं मेरे इस दरबार में, एक प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन में जो बहुरूपीय नहीं होते आप सभी जानते हैं, अब तो कम दिखाई देते हैं लेकिन किसी जमाने में तो बहुरूपियों की बहुत मात्रा थी, उनके पास में सर्टिफिकेट भी होता था, दिखाते थे। तो वो जो बहुरूपीय थे उन बहुरूपियों ने वहां पर बहुत सारे रूप दिखाए, लेकिन राजा जो है वो खुश नहीं हुआ। उसने कहा मैं चाहता हूँ ऐसा रूप मैं देखना चाहता हूँ जिसमें शेर, जिसको शेर बन के मुझे कोई दिखाए। तो मैं लोगों ने जाकर वो जो संत था उससे प्रार्थना की, और जब संत से प्रार्थना की, संत की भावना आई, और संत की भावना आते ही वह जो संत था तो बहुत दयालु, लेकिन भावना करते ही वो क्या बन गया, वो शेर की तरह बन गया। और उस दरबार में जब पहुंचा तो उसने आप देखा ना ताप, शेर जैसे करता है उसने वैसे ही किया, और वो जो राजा का जो कुमार था उस कुमार को उसने मार दिया। ये स्वामी जी यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं। मैंने आपसे यही बात पहले ही निवेदन कर दिया कि इस उदाहरण को आप एज इट इज मत समझिएगा, लेकिन इसके पीछे जो लक्ष्य है, इसके पीछे जो संकेत है उसको आप समझें। जिस समय उसको मार दिया, खेल खत्म हो गया, राजा बहुत प्रसन्न हुआ, और राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि आज तक मैंने इतना अद्भुत जो व्यक्ति है वो नहीं देखा। साथ में उसने ये कहा कि आपने मेरे पुत्र को ये सब कुछ करते हुए मार दिया है, आप इसको जीवित भी कर दीजिए। तो कहते हैं कि वो जो संत था उस संत ने ईश्वर की प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इसको आप सही कर दें, ईश्वर के नाम पर ये सही हो जाए। ईश्वर के नाम पर सही नहीं हुआ, बहुत सारी प्रार्थनाएं की, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब उसने ये कहा कि मेरे नाम पर सही हो जाए। अपना नाम लेते हुए अपने नाम की दुहाई दी, और उसको कहा कि ये जो राजकुमार है ये बिल्कुल ठीक हो जाए। और आश्चर्य इस बात का था कि राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गया। ये क्या बताता है, ये संकेत करता है कि आपके भीतर जो है उसके साथ में जब आप जुड़ते हैं, उसके साथ जब आप अपने आप को जोड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, जैसे एक दीपक दूसरे दीपक के साथ जब जुड़ता है तो वो क्या हो जाता है, पहले उसमें अग्नि नहीं होती, पहले वो जल नहीं रहा होता, लेकिन जलते हुए दीपक के साथ जब वो अपने आप को जोड़ लेता है तो क्या होता है, कहते हैं वो भी जलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब आप सत्य के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं तो आप भी क्या बन जाते हैं, आप भी सत्य स्वरूप बन जाते हैं। और जब आप सत्य स्वरूप बनते हैं तभी आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। इसी स्थल पर, इसी जगह पर, इसी उदाहरण के बाद स्वामी जी कहते हैं इस बात को, कहते हैं कि इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो आप चाहते हैं वही बनते हैं, जो आप चाहते हैं आप वही बनते हैं, जो आप संकल्प करते हैं वो संकल्प आपका बिना पूरे हुए नहीं रहता है। क्या कारण है इसका, हमारी अक्सर शिकायत क्या होती है, ईश्वर से क्या शिकायत होती है कि जो हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता है। वो एक आपने एक गजल सुनी होगी, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को
मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता, है ना? ये आपने गजल सुनी हो। इसका मतलब क्या है कि हम अधूरे रहते हैं। हम एक चीज चाहते हैं, कभी वो नहीं भी पूरी होती है, कभी हम एक चीज चाहते हैं वो पूरी हो जाती है, लेकिन हमारी सारी जो कामनाएं हैं वो पूर्ण नहीं होती। स्वामी जी ने एक जगह कहा है कि ये बड़ी अच्छी बात होती अगर आपकी सारी कामनाएं पूर्ण ना होती। कहते हैं क्यों? कहते हैं आपके मन में जो संकल्प आता है, आपके मन में जो कामना आती है, वो कामना पूर्ण हुए बिना नहीं रहती। कारण क्या है? कहते हैं उसके लिए भले ही आपको फिर दोबारा से जन्म लेना पड़े। आप अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए ही बार-बार जन्म लेते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही आपकी बार-बार मृत्यु होती है। इसका मतलब जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, वो किस बात का संकेत है? इस बात का संकेत है कि आपकी जो मन की कामनाएँ हैं, वो पूरी होंगी ही होंगी। वो अचेतन रूप में क्यों ऐसा हो रहा है? कहते हैं इसलिए क्योंकि आपके हृदय में जो विराजमान है, आपके भीतर जो है, आपका जो वास्तविक स्वरूप है, वो क्या है? वो कहते हैं वो सत्य है और जो सत्य है, उसका जो संकल्प है, वो भी सत्य हुए बिना नहीं रहता है। तो आप हम लोग जो है बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जैसा शुरू में हमको कहा, संकेत जो दिया स्वामी जी ने, उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा कि हमारे भीतर सत्य की तड़प ही तो नहीं। अगर सत्य की तड़प हो, सत्य को प्राप्त करने की तड़प हो, परमात्मा की यदि तड़प हो, तो ऐसा संभव नहीं है कि वो जो परमात्मा है, वो हमको दर्शन ना दे, उसका हमको साक्षात्कार ना हो, उसका हमको अनुभव ना हो। वो आजकल एक बड़ा सरल सा, बड़ा सिंपल सा, बड़ा सीधा-सीधा भजन मैंने देखा है बच्चे भी गा लेते हैं। बच्चे भी गा बड़ा कठिन नहीं है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है, लेकिन उसके जो भाव है वो बड़ा कठिन है ना? तो क्या है कि तुमको सुलाना आता नहीं है, लेकिन अगर तुमने किसकी तरह यशोदा की तरह अगर खिलाया, ऐसे करके एक भजन है, बड़ा अच्छा भजन है। वो भावना वो भावना हमारे भीतर नहीं है। खिला तो हम सभी रहे हैं, ठीक है? सेवा हम सभी कर रहे हैं? देखभाल हम सभी कर रहे हैं, लेकिन देखिए भावना, भावना में अंतर है। एक की भावना होती है तो भगवान भागे चले आते हैं और एक की भावना होती है तो भगवान पास भी हों तब भी दूर चले जाते हैं। तो भावना, भावना का अंतर है। हमारे भीतर उस प्रकार की भावना सत्य के प्रति नहीं है। यही कारण है कि वो सत्य जो हमारे जीवन का आधार है, वो आधार भी हम उस सत्य का अनुभव नहीं कर पाते। स्वामी जी ने अगला जो स्टेप लिया वो और भी आपके बिल्कुल पास का है। वो क्या है? वो कहते हैं कि आपने कभी एकांत में बैठकर चिंतन किया है? क्या? कहते हैं कि आपके जो नाखून हैं उनको कौन बढ़ाता है? आपके जो बाल हैं, आपके बालों में वृद्धि कौन करता है? आपका जो शरीर है, उस शरीर को पहले एक शिशु के रूप में और उसके बाद में फिर एक वृद्ध रूप में अर्थात इस तरह का जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को करने वाला कौन है? उसका आधार कौन है? कभी क्या इस प्रकार से एकांत में बैठकर देखा है? तो कहते हैं जब आप एकांत में बैठेंगे, तो आप ये पाएँगे कि आपका अस्तित्व जिसको आप कहते हैं ना कुछ करना, मैं करने वाला हूँ। ये जो आप बार-बार बोलते हैं, आपको लगेगा कि नहीं, आपके बिना किए हुए भी बहुत कुछ चल रहा है। ये करने के चक्कर में, कामनाओं के चक्कर में हम क्या है, फँस जाते हैं, उलझ जाते हैं और सत्य से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को बिल्कुल आराम से, सहज भाव से छोड़ देते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं, तब ये जो विश्व है ना? ये आप विश्व तब किसी और की संरचना नहीं रह जाता, बल्कि ये आपकी संरचना अर्थात जैसा आप चाहते हैं, वैसा आप बनते हैं या आप वैसा अपने चारों तरफ के वातावरण को भी आप वैसा बना वातावरण से
हम कब तक दबे हुए हैं? जब तक कि हम सत्य की वो हमारे अंदर भूख नहीं है। लेकिन जिस दिन सत्य की भूख होती है, उस दिन सारा वातावरण जो है, वो हमारे अनुकूल होता है। स्वामी जी के जीवन को आप देख लीजिए, तो सारी प्रतिकूलताएँ थी, लेकिन सारी प्रतिकूलताएँ होने के बावजूद उन्होंने जिस लक्ष्य को अपने जीवन में प्राप्त किया, उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं उसके बाद सब कुछ अनुकूल हो गया, सब कुछ अनुकूल हो गया। वो लोग भी जो कि प्रतिकूल थे, वो भी उनके अनुकूल आकर खड़े हो गए। आप प्रत्येक महापुरुष के जीवन में इस चीज़ को देख सकते हैं। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि उसके लिए आपको एक काम हम एक काम की वजह से हम अपने आप को भटका देते हैं, सत्य से भटका देते हैं। और वो क्या है? वो कहते हैं कि वो है हम लोग से जब भी कोई कहा जाता है कि अ, भाई इस मार्ग पर क्यों नहीं चलते? कहते हैं जी इस मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो हमारी ड्यूटीज़ का क्या हो? हमारी अपने बच्चों के प्रति ड्यूटी है, हमारी अपनी-अपनी पत्नी के प्रति ड्यूटी है, हमारे अपने परिवार के प्रति ड्यूटी है। अर्थात कर्तव्य जो है, उस कर्तव्य का क्या होगा? तो स्वामी जी कहते हैं, ये जो आप बार-बार कर्तव्य की बात करते हैं, इस कर्तव्य को आप थोड़ा-सा समझने का प्रयास करिए। कहते हैं क्यों? कहते हैं कर्तव्य का अर्थ है, जिस समय आपको कर्म में आनंद आना शुरू हो जाए। जिस समय आपको कर्म में आनंद, आप अपने कर्म को कर रहे हैं, बस उसी में ही आपको आनंद आ रहा है, यही कर्तव्य है। और सबसे बड़ा कर्तव्य कौन-सा है स्वामी जी की दृष्टि में? वो कहते हैं सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि आपको यह जो जीवन मिला है, इस जीवन को आप सार्थक बनाएँ, अर्थात आप अपने आप को जान लें, सत्य का अनुभव कर लें, इससे बड़ा कर्तव्य आपके जीवन का और कुछ भी नहीं। तो ये मतलब कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है और आखिर में आकर स्वामी जी एक दावा करते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो दावा क्या है? इसलिए राम आपसे दावा करता है कि सत्य का मार्ग प्राप्त तथा अधिगृहीत करने की वस्तु नहीं है। इसे ढूँढकर बाहर से लाना नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है, वह ये है आपने अपनी अभिलाषाओं के माध्यम से अपने चारों ओर बंधनों तथा दास्ता का जो जाल बुन रखा है, उसने अपने परिश्रम तथा प्रयत्नों से उधेड़ दें, उस जाल को समाप्त कर दें। सत्य का जो मार्ग है अर्थात सत्य को यदि आप अनुभव करना चाहते हैं, सत्य को यदि आप जानना चाहते हैं या सत्य में यदि आप स्थित होना चाहते हैं, तो आपको सत्य को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करना है, बल्कि असत्य का, बेकार की चीज़ों का जो आपने अपने चारों तरफ जाल बनाया है, उसको आप तोड़कर फेंक दें। ये स्वामी जी ने निचोड़ के रूप में अपनी बात कही और आखिर में तो वो फिर कहते हैं कि जिसको आप अभिलाषाएँ, आपके प्रलोभन, उनका मूल आधार क्या है? उनका मूल आधार है सुख और उस सुख के बारे में स्वामी जी आखिर में जो बात कहते हैं, वो मैं सिर्फ़ आखिरी वाला जो उसका स्टैन्ज़ा है वो बोलता हूँ